भाग्य विधाता भगवान, सारी सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर आकर के हम बच्चों का वर्तमान समय भाग्य बनाने के लिए आए हुए हैं। बाबा ने पहले ही कहा कि बच्चे जीवात्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं आकर के सत्यता बच्चों के सामने रखता हूँ, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। तो सबसे बड़ा सत्य श्री बाबा ने हमको ये बताया कि तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। जैसे तुम अपने को देह अभिमान में लाए तो माया 5 विकारों ने तुमको घेर लिया, तुमसे उल्टे काम होने लगे। तो जो तुम सुंदर आत्मा थी वो शाम बन गई। अब मैं आया हूँ तुमको शाम से सुंदर बनाने के लिए, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने के लिए, कंगाल से सरताज बनाने के लिए, भिखारी से महान धनवान बनाने के लिए। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त वेश में आते हैं, अति साधारण वेश में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं अपने आप को पहचानती मैं आत्मा उस स्थिति में टिकती हैं, उनका बुद्धि का ताला खुल जाता है और मुझ परमपिता परमात्मा को पहचान लेती हैं। तो जब मैं भी इस ज्ञान में आया तो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, जो टू द पॉइंट बहुत अच्छी लगी, कि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। फिर मैं अपने को देह क्यों समझता हूँ? मेरा पिता भी तो आत्मा ही है, परम आत्मा जिसे कहते हैं। जैसे संसार में किसी को महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा कहते हैं, तो जो जो आत्मा के जैसे गुण होते हैं उनको कहा जाता है। तो परमात्मा शब्द ही बताता है पर जो आत्मा परम है। तो मैंने अपने प्यारे पिता को, ज्योति बिंदु को याद किया, क्योंकि गीता का ज्ञान मेरे अंदर था, कि बताया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं पापों से मुक्त करता हूँ। तो मैंने इसी सत्यता में अपने को आत्मा समझ के श्री बाबा को याद किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने अपनी बाहों में मुझे घेर लिया, मेरा बुद्धि का ताला खुल गया। जो विकारों को मैं जितना असंभव समझता था वो मेरे लिए संभव हो गया। तो अप्रोक्ष शक्ति ने मेरे को बताया कि तुम्हें भक्ति इतने वर्ष की, तुम्हें क्या प्राप्ति हुई, और ज्ञान में तुम थोड़ा सा समय, 1 महीने आए हो, कितनी बेहद की प्राप्ति हुई है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? दूसरा, आत्मा का ज्ञान किसने दिया? मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, किसी ने भी नहीं बताया कि तुम शुद्ध आत्मा हो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लगा देता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो बाप ने आकर के सबसे पहले हमको इंजेक्शन लगाया, तुम शुद्ध आत्मा हो। हमारा ही बुद्धि का ताला खोला, हमें ही सत्य ज्ञान दिया, फिर अपनी पहचान दी। मनुष्य का पिता मनुष्य, पक्षी का पिता पक्षी, जानवर का पिता जानवर। तो मैं आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम धाम में रहता हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। तो हमारा पिता रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों का सागर है, सिंधु है। तो मैंने अपने आप को बार बार इंजेक्शन लगाया, ये आत्मा तो किसी संतान है। मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, मैं उसकी संतान हूँ। तो मैं स्वमान में टिक गया। तो जैसे स्वमान में टिका, अपने बाबा को जिसको मैं मिलना चाहता था, मैंने प्यार से याद किया, तो बाबा ने ही आके बुद्धि का ताला खोल। जो मैं कहता था, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, दियो यो ना प्रचोदयात, यही
गायत्री मंत्र में कहा गया, प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दो, महान बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो। तो यह बुद्धि का यहाँ पर बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, दिव्य बुद्धि का विधाता, दिव्य चक्षु के दाता। तो पिता परमात्मा हर बच्चे को देते हैं, लेकिन आत्माएं अपने ही यथा योग्य उस चीज को स्वीकार करती है। कितना सहज बात बाबा ने बताया, अपने को आत्मा बाप को याद करो, युग युगांतर की कल्प कल्पांतर की प्राप्ति करो। हमने तो ये अनुभव किया, जब मुझे निश्चय हो गया कि बाप आया हुआ है और गुप्त रूप में साधारण तन में, तो मैं तो उनको मिलने भी कर रहा हूं। तो अभी भी बाबा कहते हैं, बच्चे जो मैं शिक्षा देता हूं दिल से दिमाग से सुनो, तो ये शिक्षा तुम्हारे लिए तुमको कौड़ी से हीरा बना देगी। तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आता है? ब्रह्मलोक से पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं ईश्वर पढ़ाने के लिए आए। हम तो शास्त्रों में सुनते थे, किसी का द्रोणाचार्य शिष्य है, कोई अश्वत्थामा शिष्य है, कोई परशुराम शिष्य है, कोई वसुदेव शिष्य है। हम तो स्वयं परमात्मा विधाता के शिष्य हैं। तो वहाँ है हमारा भाग्य, वहाँ है मैं, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा नसीब। तो ये इससे कितनी बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? तो तभी कहा ना, खुशियाँ खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। ये परम सत्य है, परम सत्य है। अपने को आत्मा बाप को याद करो, खुशियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, आनंद का खजाना, सुख का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना हमारे सामने हाजिर हो जाता है और युग युग के लिए हमारे साथ चलता है। लेकिन पाने का समय अभी 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 ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पाना है प्यार अभी पालो। सांस ही बड़े अनमोल है, समय बड़ा अनमोल है। और ये याद रखना, गया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। तो इसलिए हमें हर श्वास अपना सफल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी कहा कि दुनिया में फकीरी बड़ी दूर है, जैसे ऊंची खजूर, गिरे तो चढ़े तो जाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। लेकिन हमें बाप सर्वशक्तिमान ऐसे मिले हैं, ना गिरने का डर है, ना कहीं रुकने का डर है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा तुम्हारे सिर पर दुआओं का हाथ है। दुआओं का हाथ अभी संगम युग पर ही मिलता है। इसलिए इस दुआओं के हाथ का लाभ उठाओ, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ।